बहुत शुक्रिया आपका जी। जैसे आपने बताया कि मुझे आज तलब किया गया था 190 मिलियन पाउंड की जो ट्रांजैक्शन थी, मैं उस वक्त वफाकी वज़ीर था, काबीना का हिस्सा था और मैं वाहिद और पहला वज़ीर था जिसने इस पर शोर डाला था और कहा था कि ये नैब का केस बनेगा और ये गलत हो रहा है। और मेरा फवाद चौधरी साहब ने साथ दिया था और शीनी मज़ारी साहब ने जब बात करने की कोशिश की थी तो उनको रोक दिया गया था। इस पस मंज़र में सारी चीज़ें तो हमेशा से सामने आपके रही हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी काफ़ी डिटेल में सवाल जवाब हुए और मैं अब ये समझता हूँ कि कौम की खिदमत अगर आपने करनी है तो हर वक्त सिविलियंस और डेमोक्रेटिक लोग या जमहूरी लोग या सियासतदान तो इसमें इन्वॉल्व होते ही हैं ऐसे घिनौने कामों के अंदर। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक मैं बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता चला आ रहा हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने का मकसद ये नहीं कि मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी ताकत है। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब मैं शुरू होऊंगा तो बावलपुर से लेके चकवाल से होता हुआ कोयटा पे रुकूंगा। तो मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन इस पूरे केस के अंदर जहाँ बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, ख़ान साहब तक ये बातें जा रही हैं और उसमें और बाकी लोग हैं, जुल्फ़ी बुखारी का नाम आ रहा है, बाबर अवान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं जिसने सबको आर्किटेक्ट किया, जिसने सबको डिज़ाइन किया, जिसने इसमें किस करप्शन के खेल के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया, उसका नाम जो है वो है फैज़ हमीद साहब। और फैज़ हमीद साहब आपको पता है कि पुराने DGIS हैं, एक्स DGIS हैं और मुतलका इदारों से मेरी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये करप्शन के काम को ढूंढना। एक तो कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता, ताने बाने मिलाए जाते हैं। तो अगर एक आदमी है जिसकी नौकरी की तनख्वाह उसका करियर स्टार्ट होने से 100 रुपये से शुरू हुई और वो 10,000 तक का मिसाल के तौर पर तनख्वाह बनाने वाला बन गया और उसके पास 10 करोड़ रुपए की चीज़ें आ जाएँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं इस इंसान की बाकी घिनौने जराइम से हट के सिर्फ करप्शन की दास्तान से शुरू कर रहा हूँ। बाकी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ज़िम्मेदार रहूँ और अपनी ताकत को ताकत बना के चलूँ। लेकिन इस पर अब जब पाकिस्तान उस नहज पर पहुँच गया है जिधर हम पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान को सबसे पहले रख के सियासतदान और सियासी लोग और ख़ास लोग और सांप और कीड़ों से हट के अब पाकिस्तान की बात करें, चाहे किसी भी पार्टी की हम बात कर रहे हों, और इसके बेनिफिशरीज ऐसे, ये तो एक बहुत छोटा सा केस है। जब आप अंदर जाएंगे और आज तक की जितनी भी हुकूमतें आई हैं समेत PTI के, आपको बहुत बड़े बड़े जराइम मिलेंगे। तो अभी मैं वो घिनौने भयानक जराइम की तरफ तो निशानदेही अभी नहीं कर रहा, जो मेरे अंदर राज जमा है और मैं वहाँ तक पहुँचा भी दूँगा। लेकिन आज मेरी कंपल्शन थी कि मैं ये बताऊँ कौम को कि आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर है शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। और उसकी बाकियात आपको पता है। और मैं अभी फैज़ हमीद साहब की सिर्फ लोकल एसेट्स, पाकिस्तान के एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बैरून मुल्क तक अभी मैं नहीं जा रहा, जाऊँगा, अभी नहीं जा रहा। उनकी बाकियात सेनेट में भी मौजूद है, दाएँ बाएँ भी मौजूद है। तो उसके तहत अगर आप पाकिस्तान के मफाद को आगे रख रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर बाय एंड लार्ज अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि सियासतदान की होगी, ब्यूरोक्रेट की होगी, पुलिस वाले की होगी, मीडिया वाले की होगी, कारोबारी की होगी, और कुछ पाकिस्तान या उसके कानून से ऊपर कोई जस्टिस है, कोई जज है या कोई इस्टेब्लिशमेंट से है जिसने भी जो काम किया होगा, और कुछ लोग जिन्होंने जराइम में मुलव्वस हैं, उनकी करप्शन की दास्तान की पहली सीढ़ी मैंने आज रख दी है पाकिस्तानी कौम के आगे, और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और आगे अदा करता रहूँगा। और जो इमरान खान साहब ने सिखाया था, जो पुराने इमरान खान साहब थे जिनके फ़लसफ़े पे हम चल रहे थे, उन्होंने जो सिखाया था उसकी आज मैंने वो पूरा कर दिया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि उधर खड़े होना जहाँ कोई खड़ा होने को तैयार ना हो। तो मैं तो खड़ा हो गया। खान साहब, आप वो फ़लसफ़ा सुना के मुझे भूल गए और आप नए इमरान खान साहब हैं आज वाले, और आप ही नए पाकिस्तान में जाए। हम आपकी
शागिर्दी में अपने पुराने इमरान खान उनके फ़लसफ़े के हिसाब से चलते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर कर सकेंगे करेंगे। वाटर साहब ये बताइएगा कि खान साहब का नाम लिया, क्या आपने इस चीज़ से मुतल्लिक, उनकी करप्शन से मुतल्लिक कोई दस्तावेजात अंदर लैब में आपने जमा कराए? देखिए जी, मैंने जितनी बयानात और जितनी चीज़ें लिखवानी थी वो लिखवा दी। मैंने राइटिंग में दिया है, साइन किए हैं उसके ऊपर, और मुझे कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर मैं एक नौकरी पे गया और मेरी नौकरी शुरू हुई 100 रुपये से लेकर, और मैं 20 साल बाद 40 साल बाद उस नौकरी से 10,000 रुपये कमा रहा था मिसाल के तौर पे, और मेरे पास 10 करोड़ रुपए के एसेट्स आ गए, तो किसी अंधे को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आज भी मुतल्लिका इदारे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं चकवा ले चलता हूँ और बता देता हूँ ये इतने की चीज़ है, और उसकी अगर कम कीमत लगाएंगे तो उससे ज़्यादा पैसे मैं खुद दे के खरीद लूँगा आप लोगों का। वाटर साहब ये बताइए कि आपने खान साहब को पहले मशवरा दिया था कि आपको कुछ लोग बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं, और वो बात आज साबित हो रही है, तो कोई नया मशवरा है खान साहब के लिए? देखिए जी, जो मैंने खान साहब को मशवरा दिया और जिस वक्त मैं पार्टी से निकाला गया 8 महीने पहले, उस वक्त पार्टी आसमान से बातें कर रही थी। इमरान खान साहब आसमान तक टॉल थे और मजबूत थे, ताकतवर थे, और मैं हवा के दूसरी तरफ जाके खड़ा हुआ। तो मैंने तो असूल की सियासत उस वक्त भी की, कुर्बानी दी, बातें भी सुनी लोगों से, और मेरी खबरें बनाने वाले आज खबरें बने हुए। तो मैं तो मुश्किल वक्त में नहीं निकला, मैं तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचा रहा था कि उनके ऊपर गोलियाँ ना चले। मैं अरशद शरीफ जैसे लोगों को बचा रहा था। मैं पाकिस्तान में ये जो धरने की सियासत हो रही थी, जलाने की, घिराव की सियासत हो रही थी, अपने अमलात को, आर्मी के दफातर को जलाने की सियासत हो रही थी, उसको रोक रहा था। और जो मैंने कहा वो सब कुछ 8 महीने में हो गया, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज वही लोग कह रहे हैं तुम ठीक थे। उस टाइम पे कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा जब खान साहब भी पॉपुलर थे, पार्टी भी पॉपुलर थी, मैं भी उनका राइट हैंड मैन था, 4 की कमेटी का हिस्सा था, उनका करीबी साथी था, और मैं प्यार करता था। उस प्यार के लिए मैंने कुर्बानी दी। अगर मेरी सियासत साइड में हो जाती है और वो बच जाते हैं या वो बच जाते, तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है सब। खान साहब की सियासत बचाने के लिए कोई मशवरा दें? 3 छोटे नुकते इस केस में। पहला नुकता ये है कि शहजाद अकबर ने क्लेम किया और इमरान खान ने भी क्लेम किया कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी का 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल था, इस पर शहजाद अकबर ने काबीना को प्लीड किया था। एक दूसरा ये कि हमारे पास जो शवाहिद है वो ये बता रहे हैं कि लंदन से ये जो पैसे हैं ये शहजाद अकबर के कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल हुए। तीसरा ये कि इससे पहले भी नेब में पेश हुए थे, आपने फैज़ हमीद का नाम नहीं लिया था, हालांकि आप उस पूरे अमल से वाकिफ थे। क्या ये फौज की मौजूदा इंटेलिजेंस क़यादत की जानिब से चारिश में कि अब इस केस में फैज़ हमीद को भी? देखिए जी, ना तो अल्लाह की मेहरबानी है मुझे, ना मैं किसी का बाप का खाता हूँ, ना पहले खाया ना आज खाऊँगा। ये आपको पता है, आप सारे दोस्त हैं। क्रिटिसिज्म आप करते हैं मुझ पर, वो आपका हक है, लेकिन जो बात फैक्ट है वो फैक्ट रहेगी। मुझे किसी ने ना कहा है, ना कोई कह सकता है, ना मैं किसी के कहने पे कहता हूँ। मैं पॉन नहीं हूँ बाकियों की तरह। अल्लाह का लोगों को, अल्लाह की रहमत है, मुझ पर पता है मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है और मैंने सियासी तौर पे किससे क्या लेना है। तो मैं तो हक की सियासत करता था, आज भी कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने की, शहजाद अकबर की बात बकवास है, कोई ब्रीफ हमें नहीं किया गया। एक सील्ड एनवलप दिखा के ठगाठक रैप अप करने की कोशिश की गई, और जब मैंने कहा कि ज़ैब का केस इस पर बनेगा और ऑब्जेक्ट किया इसके ऊपर, तो इतनी जल्दी किस चीज़ की थी। और कोई कारोबारी, मैं इस पर कारोबारी को मुझे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, क्योंकि कारोबारी तो अगर उसके 100 रुपये फंस गए, वो 10 रुपये किसी को देकर अपने 90 रुपये रिकवर कर लेता है। तो ये पाकिस्तान में तरीका ऐसे चलता है। मैं भी ऐसे काम करता रहा हूँ कि जी अगर मेरे पैसे फंस गए, मुझे मेरे पैसे मिल जाए और कोई कुछ ले ले तोहफे के तौर पे, तो प्रॉब्लम नहीं है कि ये बेनिफिट का केस है। एक तो ये नेशनल क्राइम एजेंसी का पैसा जो है वो एक्सचेकर पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान के अकाउंट में आ रहा है। ये ओवर एंड अबव 460 बिलियन से ऊपर पैसा था, ये एडजस्टमेंट का पैसा नहीं। इतना बड़ा अरबों रुपए का बेनिफिट देने का मकसद ये है कि आपने कोई बेनिफिट की तैयारी पहले से की नहीं थी। और उससे पहले भी एक जो किचन कैबिनेट हुई, उसमें भी जहाँ मेरा शहजाद अकबर का बहुत सीवियर आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके विटनेसेस है, जब मैंने उसे कहा कि ये खान साहब को मैंने कहा ये आदमी सुल्तानी गवाह बनेगा, ये मुझसे भाग जाएगा, और इस आदमी को और कुछ और आदमियों को भगाने में भी फैज़ हमीद का हाथ है। ये ऐसे तो नहीं हो रहा कि जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं वो मुल्क से बाहर है। कैसे पता चल गया? जो उसका हिस्सा थे उनको पता है और आज भी पता है। और जो इनकी बाकियात है फैज़ हमीद साहब की, वो आज भी सेनेट में मौजूद है। सेनेट के बहुत सारे सेनेटर्स जो है उसमें आपको मिलेंगे जो बाहर पाक पैसा करते रहे, वो भी मैं बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से बात हो रही पैसे है, आने जाने से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बताई गई। अगर आपको सील लिफाफा दिखाया गया तो आपने कैसे क्लेम किया कि इस पे नेब का केस बनेगा? आपको तो कुछ पता जब हमें ज़बानी बताया गया तो हमने कहा ऐसा कभी होता है कि आप बंद लिफाफे के अंदर हमसे फैसला करा ले, अगर हमसे फैसला ही कराना था खुद ही कर लेते। और ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था, इसको स्पेशल एजेंडे के तहत लाया गया। बताइएगा, कल चौहान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जूम मीटिंग्स के अंदर तर्जुमानों के इजलास में खान साहब
फ़ौज को हिट करना, क्या जब आप PTI में शामिल थे उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, क्योंकि ये नैरेटिव 2-3 साल से इस्टेब्लिश किया जा रहा था फ़ौज के खिलाफ? देखिए जी, अक्लमंद आदमी और ठहराव वाला आदमी वो होता है जो बिफोर टाइम बता दे बातें। इस टाइम पे बातें करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप इतने मुखलिस थे तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट करते और उस टाइम पे बाजार में आके बोलते, जैसे मैंने बोला। अब आप कहानियाँ कर दे सारी, तो उसका हर कहानी का सर पैर तो नहीं। बाबड़ा साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ से जो सीनियर क़यादत है वो उन्हें छोड़ के जा रही है, क्या कोई तहरीक इंसाफ की ज़ेली शाख बनने जा रही है? देखिए जी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने आप लोगों के तवज्जुह से बैन का भी बताया था, जिस दिन 9 मई का काम हो रहा था कि मैं चमक जो है सुन रहा हूँ। मैंने खान साहब को बताया था कि सांप खुद उनको रिप्लेस करके आना चाहते हैं। कुछ लंबे पतले जहरीले सांप आपको आगे आइंदा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाएंगे, इसको कंडेम करते हुए दिखाएंगे, इमरान खान के ऊपर मलबा फेंकते हुए दिखाएंगे। और इमरान खान साहब को शायद उस वक्त मेरी बातें याद आ जाए कि इन सबकी निशानदेही मैं इनके मुंह पे करता था, इनके गिरेबान भी पकड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने तो अल्लाह की मेहरबानी से अपना फ़र्ज़ अदा किया है, और पुराने इमरान खान साहब और पुराने पाकिस्तान और इस आइडियोलॉजी और फलसफे के साथ आज भी चल रहा हूँ। वाटर साहब, क्या ऐसा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो आपने जिक्र किया अरशद शरीफ साहब का, अरशद शरीफ साहब के मर्डर में वो लोग मुलव्वस हैं जो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देने जा रहे थे, रुकावट डाल रहे थे। वो बताएंगे वो कौन था, किसकी तरफ आपका इशारा, क्या वो भी फायदा मिला? देखिए, आज पहला स्टेप मैंने उठाया और मैं फिर जिम्मेदारी का हिसाब दे रहा हूँ, जो मेरी कमज़ोरी भी ताकत है। और मैंने कहा जब मैं शुरू होगा तो बहावलपुर चकवाल से होता कोयटा में रुकूँगा। तो मेरे रुकने और मेरे चलने से पहले अगर चीज़ें सिर्फ पे आ जाती है, जो मुझे उम्मीद है कि होगी और इंशाल्लाह होगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मेरी कोई बात से मुल्क की जगहदारी हो या मुल्क की रेपुटेशन को फ़र्क पड़े, तो इसलिए मैं रुका होगा। मुझे कोई चीज़ रोकने वाली है नहीं। सर, PTI की जो मौजूदा पोजीशन है, जिस तरह उनके साथ जो रवैया हो रहा है, तो आप समझते हैं कि PTI के अंदर कुछ मेंबर्स की वजह से, कुछ फैसलों की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट 100%। इमरान खान साहब वो आदमी नहीं थे जो आज के नए इमरान खान साहब नए पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। ये वो आदमी नहीं थे। इमरान खान दलेर आदमी थे। मैं गाड़ी चलाता था कराची में, मेरी गाड़ी में जो बैठते थे मैं कहता था इधर उतर जाए, आपके सपोर्टर है। वो पूछते नहीं थे। अब कहते थे बदगाव खा ले, वो बदगाव खा लेते थे। ये जो सीन कान काला सफ़ेद कपड़े जोड़े, इमरान खान साहब को अल्लाह की मेहरबानी से मुझे आपको किसी को भी जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी कोई आँच भी नहीं ला सकता। आप महलों के अंदर चले जाए, बंकर्स के अंदर चले जाए, लोहे की सीलें लगा दें, अगर आपकी बारी आ गई है अल्लाह की तरफ से तो आपकी बारी आ गई है। तो इमरान खान साहब वाटर साहब, क्या ऐसा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो ईवान सदर से पिटीशन लेके आ रहे हैं, उनके कहने पे छोड़ रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, ईवान सदर में जो ईवान सदर के सदर साहब ने जो काम किया है वो मेरे ख्याल से कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर बहुत बड़ा रोल ईवान सदर और सदर आरिफ अलवी साहब का है। सर, क्या PTI पे पाबंदी की बात हो रही है, क्या इससे आप इसके हक में है कि PTI पे पाबंदी लगनी चाहिए या उन पर लग सकती है? देखिए, पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जो काम करवा दिए गए हैं वो पाबंदी के लिए बहुत काफ़ी है। तो ये काम होने नहीं चाहिए थे, लेकिन पाबंदी लगा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि पाबंदी वाले काम नहीं किए, पाबंदी से ज़्यादा वाले काम कर दिए। फैसल साहब, ये बताएं, ये पाकिस्तानी सियासत में पार्टियाँ होती हैं सियासी, उनके साथ ये रूज सवाल लगा रहता है, पार्टी की आदत गलत फैसले भी करती हैं, बहुत गलत इक़दाम उठाती है, इसका क्या मतलब है? वो पार्टियाँ छोड़नी शुरू कर दें तो? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमेशा लीडर का काम होता है कि वो आगे देखे, गधे और घोड़े का फ़र्क देखे, अच्छे बुरे का फ़र्क देखे। जब आप अच्छे बुरे का फ़र्क ही नहीं समझ रहे और आपको समझा रहे हैं, तो हम तो खान साहब ज़्यादा काबिल लोग नहीं हैं। हमारी तो कोई औकात नहीं, हमें तो कोई लीडर नहीं है। हमें तो वोट अल्लाह के बाद उनकी वजह से पड़ा था। अगर हम आज ये क्लेम करेंगे हम इमरान खान के से बड़े लीडर हैं तो नहीं है ऐसी बात। लेकिन अगर कोई आदमी अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहा है, उनको हटाना चाह रहा है और हटा के लाना चाह रहा है और आपको दिखा रहे तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को देता है तो उसको अकल दे देता है और जब लेता है तो उसकी अकल ले लेता है। तो अल्लाह से दुआई कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बाबर साहब ये बताएं, आपको लगता है खान साहब इस केस में बेकसूर हो? वो कह रहे थे कि मुझे ब्रीफिंग दी गई थी, ना कि मैं पहले भी कुछ सर, मैं अभी अपने बंदे को एक आदमी को गोली मार रही हूँ, गोली मार तो आप कहेंगे कि वो कसूरवार है, मैं कसूरवार रही हूँ। लीडर की जिम्मेदारी है।